शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया था, उसने एक बात कही थी कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा तो परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य हो जाएगा। आपको पता है ये जो अनॉइंटिंग है, जिसका स्पर्श हम अपने जीवन में लेते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। एक स्पर्श 24 अप्रैल 2011 में मेरे जीवन पर आया था और मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, पर एक करंट मेरे सिर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सिर तक बह रहा था। एक वाइब्रेशन मेरे शरीर में हो रहा था। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये क्या है जैसे मैं आज जानता हूं। लेकिन 24 अप्रैल गुरुवार के दिन की बात है 2011 में। उस वक्त मैं नहीं जानता था क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर उस समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ था और मेरे शरीर में ऊपर से नीचे तक कोई करंट बह रहा था। मैं बोला क्या हो रहा है, कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं पकड़ लिया है? कुछ तो हो रहा था। लेकिन वो जब हो रहा था अंदर से एक आवाज मेरे अंदर में आ रही थी, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। और एक बहुत खराब जीवन से सब कुछ एक पल में छोड़ना, ये असंभव सा लगता है जब लोग मेरे पास आकर कहते हैं एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। लेकिन उस वक्त जिसने मुझे छुआ था उसके पास में ताकत थी कि मुझे एक ही पल में बदल दे। तो जो लोग नहीं बदल पाते हैं, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उन्होंने उस स्पर्श को नहीं पाया जो मैंने पाया था। यदि उन्होंने उस टच को या उस स्पर्श को, इस छुए जाने को पाया होता ना, तो वो नहीं कहते धीरे धीरे छूटेगी मेरी, या धीरे धीरे मैं बदलूंगा, या धीरे धीरे मैं अपने जीवन को बदलूंगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा। नहीं साहब, प्रभु ने जिन लोगों को छुआ वो एक ही बार में बदले हैं। मेरे पास पूरी बाइबल पड़ी है। पुराने नियम में शमूएल को छुआ, दाऊद को छुआ, एक पल में बदल गए। नए नियम में आप प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखिए, यीशु ने एक बार बोला और वो पीछे चलने लगे। आप देखिए ना, पौलुस को जब प्रभु ने छुआ था, पौलुस ने बोला कि धीरे धीरे करके आऊंगा, हाँ, एक ही पल में आ गया। इसका मतलब यदि सचमुच परमेश्वर ने आपको छुआ है ना, तो कोई व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको यहां पर आना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको वचन पढ़ना है। उसका स्पर्श ही इतना सामर्थ्य होगा ना, आप खुद दौड़ने लगेंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। जब पौलुस घोड़े पर से गिरा था उस आत्मा के प्रभाव में, आपको पता है किसी ने उसको नहीं कहा था कि प्रार्थना कर, लेकिन बाइबल बताती वो 3 दिन तक उपवास प्रार्थना कर रहा था। कौन ने उसे कह दिया? किसी ने नहीं कहा, लेकिन जिसने उसे छुआ था ना, उसने कुछ बदल दिया था। कई लोग सोचते होंगे, और हम में से कई लोग जो हर रविवार के स्पर्श को पाते हो, सोचते होंगे कि आखिर क्या हो रहा है। ये टच है मेरे प्रियो, यदि सचमुच उसको रिसीव कर लोगे ना, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि क्या हो रहा है, सब कुछ छोड़ दे। एक स्पर्श उसका आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। कल भी मैं अपने कुछ प्रिय लोगों से मिल रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि आप कितनी जल्दी ग्रो कर गए, हम आपको इस समय से जानते कि जब आपका लेवल ये था, और इतनी स्पीड से कैसे आप बढ़ गए। मेरे साथ वाले अक्सर इन बातों को पूछते हैं। मैंने उनको कहा कि मैंने जवानी में यीशु को अपना जीवन दिया था, जब सब लोग, मेरे साथ वाले लोग खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, संसार का आनंद ले रहे थे, और वे अभी भी ले रहे हैं। उस समय में जब मेरा पिक पॉइंट था, जब मेरी उम्र 23 साल की थी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, मेरे पास में संसार में आनंद करने के लिए बहुत सारे मौके थे। उस समय में जब मैं अपने जवानी के पिक पॉइंट पर था, जब मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अपने लिए मैं लगाकर कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया था। कई लोग पूछते हैं, अपोस्टल जी क्या कर लिया आपने ऐसा? मैंने अपना बेस्ट समय खुदा को दिया था, अब परमेश्वर अपना बेस्ट मुझे दे रहा है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। क्या आप लोग किसान के सिद्धांत को जानते हैं? किसान यदि आम बोएगा तो नहीं, आम नहीं कटेगा। आम बोएगा तो आम कटेगा।
सही बात है। तरबूज बोएगा तो अंगूर, ये किसान का सिद्धांत है ना। मैंने अपना बेस्ट बोया था, खुदा ने भी अपना बेस्ट दिया है। मैंने एक व्यक्ति का जो बेस्ट पार्ट होता है ना उसके जीवन का क्या होता है पता है? उसकी जवानी, बचपन खेल में, जवानी सोने में और बुढ़ापा रोने में। हाँ, दिस इज रियलिटी। बचपन खेल में, जवानी में बहुत नींद आती है, और बुढ़ापा मार से नहीं होया भाई। अब इट मीन्स मेरे से नहीं होगा। अब ट्रांसलेशन करते जाऊंगा बीच बीच में। मेरे से, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैंने अपना पीक दिया था, खुदा मेरे को अपने पीक में लेकर चल रहा है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जो स्पर्श आप लोग यहां पाते हैं उसको हल्के में मत लीजिए। यही वो स्पर्श था जिसने एक व्यक्ति को बदलकर आपके सामने खड़ा किया है। यदि वो स्पर्श सही रीति से आप अपने जीवन में ले लेंगे ना, आप कुछ और ही हो जाएंगे। जो लोग आपको पूछते भी नहीं ना, वो आपको ढूंढने लगेंगे। क्या नहीं करते थे वो, क्या करेंगे? कहां हो, ढूंढेंगे। मैंने फ्राइडे सर्विस में प्रचार किया था, कोई किसी खाली पेड़ को नहीं ढूंढता। यदि जिस पेड़ पर फल लगे हैं, आदमी 1 किलोमीटर जाकर उस फल के पास जाएगा तोड़ने के लिए। सही बोल रहा हूं ना? और आपके घर में ही कोई पेड़ लगा, इस पे फल नहीं है, आप उसको देखेंगे भी नहीं। पर घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में आपको खबर मिली उस पेड़ पर बहुत फल लगे हैं, आप क्या करोगे? आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे घर में भी तो पेड़ लगा है ना। हाँ, यदि आपके अंदर फल होंगे, लोग कई किलोमीटर से आपके पास आ जाएंगे। कम ऑन! मैं आपको उत्साहित करना चाहता मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की मर्जी है उसका एक स्पर्श जो आप यहां प्राप्त करते हैं उसको खाली मत जाने दीजिए। उसका एक स्पर्श हमारे जीवन को रूपांतरित करने की ताकत रखता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का स्पर्श बहुत हेवी होता है। कई बार आपने देखा हम अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते। हमें नहीं पता हमारे वस्त्र कहां जा रहे हैं, हमारे बाल कहां जा रहे हैं। हम कई बार सुध बुध खो देते हैं। इसे हम आत्मा में वध होना कहते हैं, कि जब परमेश्वर का एक सामर्थ्य स्पर्श हमारे जीवन पर आता है, हम अपने आप को नियंत्रित नहीं, हम अपना कंट्रोल नहीं रखते हैं, परमेश्वर हम पर कंट्रोल करने लगता है। पेत्र के काम में जब पवित्र आत्मा लोगों पर आया था, उन्हें नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। अनजानी भाषाएं उनके मुंह से निकलने लगी। आसपास के लोग बोले क्या हो गए, पागल हो गए हैं। पतरस ने कहा इन पर नशे का खुमार नहीं है, ये पागल नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा से भरकर बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के संदेश शुरू करने से पहले हमारे पास में 2 इंटरनेशनल विजिटर्स हैं। आज सिस्टर सची जो है वो कनाडा से हमारे बीच में है, और सिस्टर संगीता भी हमारे बीच में दुबई से। दोनों खड़े हो जाए, ताली बजाकर हम कलीसिया में आप लोगों का स्वागत करते हैं। सिस्टर सची जो कि बहुत लंबे समय से हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, फिर परमेश्वर ने इन्हें कनाडा में भेजा। आज इनके हस्बैंड और उनका पूरा परिवार कनाडा में आज शिफ्ट है, और बहुत दिनों के बाद वो आज इस बिना इंफॉर्मेशन के इस कलीसिया में आई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम है आपका। उनके भाई का भी वेलकम करते हैं जो साथ में आए हैं, शांतनु भाई, और सिस्टर संगीता जो लंबे समय से हमारे साथ में है, और ये भी दुबई से हमारे बीच में है। जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत करें। आप दोनों का वेलकम है। प्रभु आप दोनों को आशीष दे। अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और वो अलौकिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग देखने वाले हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में। आज हम परमेश्वर के राज्य के विषय में देखेंगे। पहली स्लाइड को देखिए। परमेश्वर के राज्य के विषय में हम लोग देखने वाले। कितना सुंदर और अद्भुत राज्य है वो हमारा परमेश्वर का राज्य है। सुंदर गेट लगा हुआ है और बाहर का माहौल अलौकिक है। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। इस संसार में बहुत प्रकार के राज्य हैं, पर मैं आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से सुनने वाले हैं? सुनने वाले हैं? आपको पता है
अभी राज्य राज्य, उस समय राज्य कहा जाता था, अब देश कह रहे हैं। अभी देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा है। राज्य बोलिए, देश बोलिए, परमेश्वर का राज्य मतलब जहां पर राज्य चलता है उसका। आपको पता है जब राज्य होता है तो उसकी सेना भी होती है, सेना होती है ना। अभी हमने युद्ध के विषय में देखा, पर जिसके लिए युद्ध चल रहा है वो परमेश्वर का राज्य है। अगले स्लाइड को देखिए क्या है। आज इस संसार में बहुत प्रकार के राज्य हैं, अंधकार का राज्य और मृत्यु का राज्य और मनुष्य का राज्य। और आप देख सकते हैं अंधकार का भी अपना एक राज्य है, ज्योति का भी अपना एक राज्य है। आप देखिए मृत्यु का एक राज्य, और मृत्यु ने हमेशा से लोगों पर राज्य किया है, और जब उसकी मर्जी आती है वो लोगों को पकड़ लेती है। कभी प्लेन में, कभी ट्रेन में, कभी शिप में जाकर पकड़ लेती है, कभी हॉस्पिटल में पकड़ लेती है, कभी रोड पर पकड़ लेती है। ये मृत्यु का राज्य है, जो मृत्यु जिसको जहां मिलती है पकड़ लेती है। समझ में आ रहा है? अचानक चलते चलते मृत्यु किसी को, इसका मतलब मृत्यु का भी, पर याद रखो जीवन का भी राज्य है। हालेलुया। जीवन का भी राज्य है और मनुष्यों का भी राज्य। हम लोग देखते ना, अरे उसका राज उधर चलता है, समझ में आ रहा है, और ये वाला इलाका उसका है, बोलते हैं नहीं बोलते? और अरे वो सरवटे तो उनका है, और बाणगंगा उनका है, विजयनगर उनका है, खजराना उनका है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? और वो वाले गांव में तो उनकी चलती है। आप लोग यही हो ना, यही हो ना? राजस्थान में तो उनकी चलती है, गुजरात में उनकी चलती है। इसका मतलब मनुष्यों का भी और इनके ऊपर सरकार का भी। अभी हमारे राज्य का राजा कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे भारत की सरकार पर क्या कर रहे हैं? पूरे भारत देश पर राज कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार का भी एक राज्य है, उसके बाद में शैतान का भी राज्य, शैतान का भी अपना राज्य है, उसके पास भी अपनी सेना है, उसके पास भी अपनी दुष्टात्मा है, उसके पास भी अपने काम करने के सिस्टम है। शैतान का भी, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? उसके बाद इन सबसे बड़ा, पढ़िए, इस सबसे बड़ा क्या है? हाँ पढ़िए। पर आज इस संसार में बहुत प्रकार आज के इस संसार में बहुत प्रकार के राज्य हैं। अंधकार और ज्योति, अंधकार का राज्य और ज्योति का राज्य है। मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन का भी राज्य है। मनुष्य और सरकार, मनुष्य और सरकार का भी राज्य है। शैतान और परमेश्वर का राज्य है। शैतान और परमेश्वर का भी राज्य है। परंतु मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के राज्य की ओर लगाना चाहता हूं। परंतु मैं आज आप सभी के ध्यान को कहां लगाना चाहता हूं? आप लोगों का ध्यान कहां लगाने वाला हूं? आप लोगों का ध्यान कहां लगने वाला है? आप लोगों का ध्यान कहां होना चाहिए? दैट्स गुड। आप लोगों का ध्यान, इसलिए अब सारे राज्य के बारे में चिंता छोड़ दी। आपको पता है हम सारे राज्य की चिंता के कारण में परमेश्वर के राज्य को भूल जा रहे हैं। हमें आज मृत्यु का राज दिखा रहे, मृत्यु आ जाएगी, अभी कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। ये कोरोना का भूत हमेशा आते रहेगा और जाते रहेगा। अब कोरोना के भूत की चिंता नहीं करनी है आपको परमेश्वर के राज्य की चिंता करनी है। शैतान आपका और मेरा ध्यान दुनिया के दूसरे राज्यों पर लगाना चाहता है, इसके बजाय हम परमेश्वर के राज्य पर लगाएं। आज मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में यदि प्रचार कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। हमें इस दुनिया के राज्य की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया है, स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाया है। कम ऑन। नेक्स्ट क्या है? सुसमाचार में 90 से ज्यादा बार परमेश्वर के राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। पढ़िए। सुसमाचार में 90 से ज्यादा बार परमेश्वर आप सोच कर देखिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बार बार परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। मेरे साथ यहां पर हैं आप लोग, अपने हाथों को उठाइए और बताइए कितने लोग यहां पर ऐसे जिन्होंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ा है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार पढ़े हैं? हाथ एक बार उठाइए, अपने बगल वाले को देखिए, उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है यदि हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। यदि आपके बगल वाले ने नहीं पढ़ा है तो बोलो आज से शुरू करो। हाथ उठा के रखो, हाथ उठाओ। नहीं, बगल वाले ने यदि नहीं पढ़ा है तो, अरे नहीं पढ़ा है तो
नहीं पढ़ा हो तो बोलो। एक को दिख रहा है अगल बगल, हाँ बोलो। नहीं पढ़ा है तो नहीं, इधर नहीं पढ़ा है तो बोलो उसको, बोलो बोलो। जिसने नहीं पढ़ा है उसको बोलो आज से पढ़ो। यदि पढ़ोगे नहीं तो पढ़ेगा इंडिया तो क्या बात है, पढ़ेगा नहीं तो आपको क्या, मैं ये पढ़ा रहा हूं कोई मतलब नहीं है। बोलो पढ़ना है, पढ़ना है। बोलो तभी तो पता चलेगा कि बार बार परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, ये शब्द बार बार क्यों आए। आपको पता है, हम जब बाइबल स्टडी कर रहे थे तो हमारे जो प्रोफेसर था वो ये बात बता रहा था कि जब कोई शब्द बार बार आता है इसका मतलब परमेश्वर उस चीज के बारे में या उस शब्द के बारे में या जिस विषय में वो कहा जा रहा है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, इसलिए वो बार बार आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे जब अब यहां पर बीमारी को लाना तो बार बार हर न्यूज चैनल पे क्या चलेगा, कोरोना 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 कोरोना। सुबह उठे तो, आंख खुली तो, ब्रश करते हुए, इसका मतलब उसको लाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? और यदि परमेश्वर बार बार कह रहा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, इसका मतलब राज्य प्रभु लाना चाहता है। पढ़िए सुसमाचार में। सुसमाचार में 90 से ज्यादा बार परमेश्वर, मेरा प्रश्न है कि सुसमाचार में परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य कितनी बार आया है? हाँ, पढ़ लिया ना? हाँ, पढ़ पढ़ के उत्तर दो। कितनी बार? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा बार परमेश्वर के राज्य शब्द का प्रयोग किया गया और परमेश्वर के राज्य को स्वर्ग का राज्य भी कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को। अब समझ में आ रहा है ना? बोलो, जब मैं कहूं कि परमेश्वर का राज्य तो तुम समझ जाना स्वर्ग का राज्य। यदि मैं बोलूं परमेश्वर का राज्य तो आप क्या कहोगे? वेरी गुड। यदि मैं कहूं स्वर्ग का राज्य तो आप क्या कहोगे? बोलो, परमेश्वर के राज्य को स्वर्ग के राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक ही है। कि जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग है वहां परमेश्वर का राज्य। वेरी गुड। कितनी बार यह शब्द का प्रयोग किया गया है? 90 से। इसका मतलब आप सोच कर देखिए कि कुछ तो खास बात है जो बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे ध्यान को संसार के, अंधकार के, दुष्ट आत्माओं के, गरीबी के, दुनिया के राज्य से हटाकर स्वर्ग के राज्य की ओर लगाना चाहता है। देखिए अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में देखिए, अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, स्टार्टिंग टीचिंग्स में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया तो कैसे किया? क्या बोला उसने? परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। क्या सिखाना शुरू किया? परमेश्वर के राज्य के बारे में। बताओ क्या बोला? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य। चलो एक काम करो, मरकुस 1:15 निकालो जल्दी से। मरकुस 1:15, लूका आ गया है वो। मरकुस 1:15। और कहा, हाँ हाँ आराम से, हाँ पढ़िए। और कहा, हाँ, समय पूरा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। पड़ोसी को बोलो समय पूरा हुआ। समय पूरा हुआ है। क्या हो गया अब आगे? समय पूरा हुआ नहीं, आगे क्या हुआ? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। बोलो बोलो, एक बार फिर से बोलो, समय पूरा हुआ। समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। बोलो, समय पूरा हुआ। समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट। इसलिए अब क्या करना है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या करना है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या करना है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यही बात है। यही बात शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य,
परमेश्वर का राज्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य लगातार संसार के राज्य के बारे में ही सोच रहा था, अंधकार के राज्य के बारे में सोच रहा था, रोमियो के राज्य के बारे में सोच रहा था, मिस्रियों के राज्य के बारे में सोच रहा था। उसका लगातार ध्यान संसार के राज्य पर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस राज्य से भी बड़ा एक राज्य है जिसकी ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो है परमेश्वर का राज्य। आज हम भी कहीं ना कहीं संसार के राज्य के बारे में ही चिंता कर रहे हैं। अरे मुझे ये कुर्सी मिल जाए, अरे मुझे ये जगह मिल जाए, अरे मुझे वो जगह स्थान मिल जाए। हम अभी भी संसार के राज्य के बारे में ही चिंता कर रहे हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया है। क्या कहा है? और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य आगे मन फिराओ हाँ। और सुसमाचार पर विश्वास करो। वही स्लाइड को लगाइए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा में परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। और बोलो बोलो, जिंदा था जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा था। फिर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अब उसने अपना प्रचार बदल दिया। बदल दिया? बदल दिया? नहीं बदला। बोलो बोलो, नहीं बदला। देखिए ना, प्रेरितों काम 1:3, प्रेरितों काम 1:3। मैं आपको डीप स्टडी करा रहा हूं, ध्यान भटकने ना पाए। यदि आज सीख लिया ना, जिंदगी भर काम आएगा। आज ही सुन के खत्म करना है या जिंदगी लंबे समय तक चलना चाहिए ना। हमारे मास्टरों ने जो हमको पढ़ाया था ना, अभी तक काम आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आज जो पढ़ाऊंगा ना, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओगे। आज मैं आपको परमेश्वर के राज्य को क्लियर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जब कभी आपसे पूछे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, आप उठाओगे और बोलना शुरू करोगे, टक 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 टक। हालेलुया। देखिए क्या था, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। क्या? परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य कौन सी बातें कर रहा था? परमेश्वर के राज्य की। ये बताइए, जब वो जीवित था कौन सी बातें कर रहा था? परमेश्वर के राज्य की। और जी उठने के बाद? इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने प्रचार को नहीं बदला। हालेलुया। वो जब जीवित था, अपने प्रचार का उसने आरंभ परमेश्वर के राज्य की ओर से किया, परमेश्वर की राज्य की ओर आपके ध्यान को आकर्षित किया। उसके बाद जब वो मरकर जी भी उठा, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए आया था। वो अंधकार के राज्य से निकालकर आपको और मुझको अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ले जाने के लिए आया था। वो आपका और मेरा परमेश्वर। इसलिए जी उठने के बाद उसने चेलों से जो बातें की, उसने बार बार कहा, परमेश्वर का राज्य। यही तो बात कह रहा है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठा, चेलों के पास गया, वो चेलों से बात करने लगा। यदि प्रभु यीशु मसीह और दूसरी बातें सिखाता उन्हें, तो चेले कहते यीशु जी नहीं उठा। यीशु वही बातें कर रहा था जो उन्हें आरंभ से सिखाता आया। तो चेलों समझ ले, तो मेरा वही यीशु है। क्यों? इसका प्रचार सेम है। पहले जो प्रचार किया वो अभी भी कर रहा है। उसने अपने प्रचार को नहीं बदला, उसने अपनी बुलाहट को नहीं बदला, उसने अपनी योजना को नहीं बदला, उसने अपने उद्देश्य को नहीं बदला। यीशु मसीह आया था अपने लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए। आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। इसलिए उसने अपने प्रचार को नहीं बदला। वो मनुष्यों के ध्यान को परमेश्वर के राज्य की ओर आकर्षित करना चाहता है। और आज मैं भी आप सभी के ध्यान को परमेश्वर के राज्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यही बात, वही वाली स्लाइड लगाइए, यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और पुनरुत्थान के बाद भी वह 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता रहा। मेरा प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन तक पृथ्वी पर रहे? कहां पढ़ा आप लोगों ने?
सामने। फिर से मैं एक बार प्रश्न करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और कितने दिन तक चेलों से बात करता रहा? कितने दिन तक? 40 दिन, 40 डेज, 40 दिन तक वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता रहा। कौन सा प्रचार किया? 40 दिन क्या प्रचार किया? और हम कितनी बार बात करते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में? सोचकर देख रहे हैं आप? पड़ोसी को बोलो थोड़ा सोचो, हम किसके बारे में बात करते हैं? प्रभु किसके बारे में बातें कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा था? राज्य के बारे में। आवाज क्यों नहीं आ रही है? परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा था? परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा था। इसीलिए तो मैं आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य के बारे में आकर्षित करना चाहता, लगाना चाहता हूं। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति मुर्दों में से जी उठा तो वो किन बातों पे ज्यादा फोकस करेगा? जो वो करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जाने वाला है। ध्यान रखिए आप मेरी बात को। प्रभु ने बोला नहीं, मेरा उद्देश्य था कि लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊं, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सावधान करूं, उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाऊं। इसलिए परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें कर रहा था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आपका और मेरा ध्यान भी परमेश्वर के राज्य के ऊपर लगा रहे। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 10 और उसका 33 पद को भी देखिए क्या लिखा है। मत्ती 10 अध्याय। हम लोग आखिरी में प्रभु की प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं? तेरा नाम, और उसके बाद तेरा, अर्थात किसका राज्य आए? प्रार्थना में भी हम कहते हैं परमेश्वर का तेरा राज्य है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु की प्रार्थना में हम क्या कहते हैं? और राज्य आता है, उसके बाद क्या होता है? तेरी इच्छा जैसे। यही होता है परमेश्वर का राज्य आ गया है। देखो, जिसका राज होता है उसकी इच्छा, समझ में आ रहा है? आपके घर में आपके पिताजी का राज्य है तो इच्छा किसकी पूरी होती है? नहीं, आप भले ही नहीं होती पर आप बोलो, यहां होती है। बोलो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, बोलो, होती है। आधे लोगों को हो ही नहीं पा रहा है। वो कैसे बोल दूं मैं? होती नहीं तो फिर कैसे बोल दूं? समझ में आ रहा है क्या? पत्थर रख के बोल दो, उनकी इच्छा पूरी होती है। पढ़िए वो वन ऑफ गॉड क्या लिखा है ये? तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। इसका मतलब जब कभी राज्य आता है तो वहां पर जो राज्य करने वाला उसकी, आप सीख रहे हैं, वेरी गुड, बोलना है मेरे साथ साथ। जब कभी राज्य आता है तो जो राज्य पर शासन करा उसकी इच्छा पूरी होती है। उसकी इच्छा क्या होगी? पूरी होती है। मतलब उसकी बात मानी जाएगी। यदि हम कहें परमेश्वर तेरा राज्य आए, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना चाहिए। होना चाहिए ना? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इसका हम उल्टा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में नहीं आया है। पक्का है ना? ये अपनी बात पे अड़े और खड़े रहना, आपने टालना नहीं। पक्का है ये बात? ये बात पक्का है। इसका मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य नहीं आया है? आंसर दीजिए मुझे आप। कैसे पता चलेगा आपको? बोलो, जब कभी मैं देखूं कि उसके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य नहीं आया है। देखो, प्रभु यीशु मसीह आए, जब चेलों ने पूछा, यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। ठीक है, प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता। बहुत आसान प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करनी है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तेरा, सीधे महिमा के बाद में राज्य आ गया। पहले क्या कर रहा है? हे मेरे पिता
पिता तुझ स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या कर रहा है वो? सीधे महिमा के बाद में राज्य में ले आया। प्रभु आपको महिमा के बाद राज्य में लेकर आ जाएगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, बोलो क्या करना है? महिमा करना है। जैसे महिमा करोगे, क्या बात है, सीख गए आप लोग। क्या करना है? जैसे ही आप प्रभु की महिमा करना शुरू करोगे, अगली बात आ जाएगी, तेरा आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। परमेश्वर का राज्य उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जो परमेश्वर की महिमा करना जानते हैं। जब आप अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का राज्य आएगा, और जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। 6:33 वहीं पर 33, उसी का 33। इसलिए हाँ, पहले तुम Seek first the kingdom of God and His righteousness। हाँ, आगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ, और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, तो the kingdom of God and His righteousness, उसकी धार्मिकता। पहले हमको किसकी खोज करना है? धार्मिकता की। पहले किसकी खोज करना है? राज्य की। पहले क्या लिखा है यहाँ पर? राज्य। पहले क्या करना है? राज्य। बोलो परमेश्वर के राज्य की खोज। परमेश्वर की राज्य की खोज करना। केवल राज्य बोलोगे तो आधे नंबर कट जाएंगे। पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज। उसके बाद क्या होगा? पर पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले सब वस्तुएं मिल जाए। पहले, अरे बोलो ना मैडम, बोलो क्या है? पहले सब वस्तुएं मिल जाए। राज्य की खोज करना। नहीं बोलो, अच्छा पहले सब वस्तुएं मिल जाए। पहले सब वस्तु मिल जाए। हाँ बोलो, पहले सब वस्तुएं मिल जाए। पहले सब वस्तु मिल जाए। उसके बाद राज्य की खोज, फिर धार्मिकता। समझ में आ रहा है? मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो पहले परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज के लिए आते हैं। पहले सब किस लिए आते हैं? सब वस्तुएं, मारो यू भी हो जाए, मारो वो भी हो जाए, हमारा पोरिया का, ना हमारी पोरी का, ना हमारा पप्पो को, सबका हो जाए, और का बाद में हो परमेश्वर पढ़ाऊं। अभी नहीं, मतलब उसके बाद में मैं परमेश्वर के पास आऊंगा या आऊंगी उसके राज्य की और धर्म की खोज करने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमने क्रम को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। सिर नीचे और पांव। कलीसिया, आज आप अपने क्रम को सीधा कीजिए। पहले आप परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए। याद रखिए, सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। आपको पता है, इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छे से बताती है। मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, तो इंग्लिश बाइबल पढ़िए। कितनी आती है? इंग्लिश में क्या लिखा है? These things shall be added to you। एड कर दी। बोलो एड। बोलो एड का मतलब जोड़ना। एड का मतलब मिलेगी नहीं, जोड़ दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? बोलो उदाहरण दीजिए। ट्रेन देखिए, आपको पता है ट्रेन हमें दिखती है बहुत बड़ी, पर वो बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे डब्बे से मिलकर बनी होती है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला होता है इंजन। तो प्रभु कहता है सबसे पहले तुम इंजन लेकर आओ। क्या बोलता है? तब तुम्हारे साथ डब्बे जोड़ दिए जाएंगे। हम क्या बोलते हैं? पहले डब्बे आ जाए, फिर इंजन तो कैसे भी ले लेंगे। समझिया? अरे समझ में आया? हम पहले क्या बोलते हैं? मालगाड़ी के भरे हुए डब्बे आ जाए। पहले मालगाड़ी के पूरे डब्बे, कंटेनर भर भर के आ जाए, और कंटेनर जुड़ते चले जाओ, उसके बाद में हम लोग इंजन ढूंढेंगे। प्रभु कह रहा है, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को यहां पर किसान लोग होंगे ना? किसान पहले ट्राली लेकर आता है, ट्रैक्टर? आवाज नहीं आ रही। ट्राली, ट्राली। तो फिर तुम लोग ट्राली क्यों लेके आते हो? तुम भी ट्रैक्टर लेके आओ ना भाई। ट्रैक्टर लेके आओगे तभी तो उसके नाप की ट्राली बनवाओगे। हाँ, तो आप लोग ट्राली के चक्कर में क्यों परेशान हो रहे हो?
अरे ट्रैक्टर लेकर आइए, ट्राली खुद ब खुद आ जाएगी रे भैया। हालेलुया। कल एक परिचित मेरा मुझे फोटो दिखा रहा था कि हम लोगों ने कल नया ट्रैक्टर लिया, तो उसने कल ट्रैक्टर दिखाया था, मुझे ट्राली नहीं दिखाई उसने। तो मुझे प्रकाशन प्राप्त हुआ, व्यक्ति पहले ट्रैक्टर पे फोकस करता है, किस पे? हाँ, उसने मुझे सब फोटो दिखाया, बोले देखो हम लोग ट्रैक्टर लिया, तो मुझे पूरा ट्रैक्टर का ख्याल आया, पर मैं देखा आधा ही है। तो तब मैं समझ में आया कि ट्रैक्टर लेके आओ, ट्राली खुद आ जाएगी। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप ट्रेन के इंजन पर फोकस कीजिए। यदि इंजन आपका मजबूत है, एक के पीछे एक आपके साथ में वो डिब्बों को जोड़ दिया जाएगा। लिखा है दिस थिंग शैल बी एडेड अनटू यू, आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? धार्मिकता की, आप प्रभु की खोज कीजिए साहब। कल मजाक में मैं अपने साथ लोगों को कह रहा था, मेरे एक समय था जब कहीं मैं मिनिस्ट्री के लिए जाता था, मुझे 100 रुपया भी नहीं मिलता था। एक मजाक कर रहा था मैं उस समय में, बात सच्चाई है, मैंने 100 रुपया भी नहीं मिलता था, लेकिन मैंने उस समय भी परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में था। मेरा विश्वास था प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे दे रहा है नहीं दे रहा है। आज परमेश्वर ने आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आप ईमानदार रही है। उसने कहा सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। उसने कहा तुम ईमानदार रहो, परमेश्वर ईमानदार रहेगा। डब्बे पे डब्बे जोड़ने के लिए आप थक जाओगे, आपके खुद की ट्रेन के डब्बे गिनते गिनते। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया। इंजन पावरफुल होना चाहिए साहब। इंजन वो आपके सैकड़ों डब्बे को भी खींचने की ताकत रखेगा। हालेलुया। आपको पता है अक्सर ट्रेनों में जाने का अनुभव रहता है, जब हम स्टेशन पर जल्दी पहुंचते हो, ट्रेन लेट होती है, उसके पहले कई मालगाड़ियां निकलती हैं। आपको पता है एक मालगाड़ी के अंदर में मिनिमम कितने डब्बे होते हैं? पता है आप लोगों को? मैंने गिने हैं, 60 से कम नहीं होते। कितने? 60 कंटेनर, मतलब 60 ट्रक। एक कंटेनर मतलब, आवाज क्यों नहीं आ रही है? इतना बड़ा कंटेनर होता, मानो एक ट्रक लगा हो। क्या हो? मतलब एक इंजन 60 ट्रक को खींचने की ताकत रखता। मिनिमम बताया है 70, 80, 90, 100, 110 और भी ज्यादा होते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? इसका मतलब छोटा से छोटा इंजन भी लगाया ना, 60 ट्रक को खींचोगे तुम लोग। 60 ट्रक को, 60 ट्रक खींचोगे। आमीन। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपके अंदर की जो बात है उस पर डिपेंड निर्भर करती है कि उसके आगे आप कितने डब्बे खींच सकते हो। 100, 200, 300, 400, 500, जितने चाहे उतने डब्बे खींच सकते हो। यदि आपने अपने इंजन को धर्म और परमेश्वर की धार्मिकता राज्य के लिए तैयार किया है, तो आगे के डब्बे परमेश्वर जोड़ेगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, पड़ोसी को बोलिए आपका काम इंजन का है, डब्बे जोड़ने का काम परमेश्वर का है। याद रहेगा, आप डब्बों की चिंता मत कीजिए। पड़ोसी को बोलो डब्बों का डिपार्टमेंट परमेश्वर का है। समस्या क्या है पता है? हमें परमेश्वर के डिपार्टमेंट की ज्यादा चिंता है। प्रभु का ही करी रहो, प्रभु कर तो क्यों नहीं? हम प्रभु हो तो कर ही दे तो अभी तक। यदि हम परमेश्वर होते तो परमेश्वर बोल रहा भाई तू तेरा डिपार्टमेंट देखना, मैं मेरा देख रहा हूं। तेरा काम मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य को खोजना है, यह खोजना नहीं कि मैं क्या देने वाला हूं। पर हम क्या खोज रहे हैं? यो करूंगा तो यो देगा, ऐसा करूंगा तो नो। आप करो, वो जोड़ना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने कैसे जोड़ा? प्रभु ने पोडियम दिया, प्रभु ने कैमरा दिया, प्रभु ने कंप्यूटर दिया, प्रभु ने साउंड सिस्टम दिया, फिर क्या दिया? ऑक्टोपैड दिया, फिर क्या दिया? कीबोर्ड दिया। प्रभु क्या करता गया? हाँ, अरे हम तो हमारा काम ईमानदारी से करो, परमेश्वर जोड़ता जाएगा। कम ऑन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। हाँ,
इसलिए पहले तुम हम्म। परमेश्वर के राज्य हाँ। और उसके धर्म की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मैं आज आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा हूं। तैयार हो ना सीखने के लिए? सारे मालगाड़ी के डब्बे आपके साथ जोड़ दिए जाएंगे। आपके जीवन के जितने डब्बे आप चाहते हैं सब एक एक करके जोड़ दिए जाएंगे। आमेन। सारे डब्बों को जोड़ दिया जाएगा ताकि आप एक आशीषित गाड़ी बनकर जीवन को बिताएं। आमेन। हालेलुया। हमारे जीवन एक गाड़ी के समान है, एक डेस्टिनी पर हम पहुंचने वाले हैं। याद रखिए, हम केवल इंजन लेकर नहीं जाने वाले हैं, वहां पर एक बड़ी गाड़ी लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। हमने क्या देखा अभी? मत्ती 6 भी देख लिया, मत्ती 6 का 33 देख लिया। फिर क्या देखेंगे हम लोग? लूका 4 अध्याय 43 पद को देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रारंभिक शिक्षा में परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और पुनरुत्थान के बाद भी वो 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता रहा। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता रहा। लूका 4 उसका 43 443। हाँ, परंतु उसने उनसे कहा, क्या कहा? मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। पड़ोसी को बोलो, आपको अन्य नगरों में भी सुनाना है। आपको अन्य नगरों में भी सुनाना है। बोलो सुनाना है। सुनाना है। अन्य नगरों में भी सुनाना है। अन्य नगरों में भी सुनाना है। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। आपको भी इसीलिए यहाँ पर भेजा गया है ताकि आप भी अन्य नगरों में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना सकें। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों को भी बताना जो भी परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते। आप लोगों को, उन लोगों को भी सिखाना जो भी परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, आखिर परमेश्वर का राज्य क्या है? आप लोग बताइए, फिर हम लोग बताएंगे परमेश्वर का राज्य क्या है। बोलिए जल्दी से। हाँ, सुसमाचार सुनाना। और मेरा प्रश्न उन लोगों से जिन्होंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को मेरे से भी ज्यादा बार पढ़ा है। बताइए जल्दी से। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। लगाइए भैया, स्लाइड लगाइए। दे आर वेटिंग फॉर अस। परमेश्वर का राज्य पढ़ के बोल दो। पढ़ी मैडम, पढ़ी। आप किस में नहीं है? आ गया? हाँ, परमेश्वर का, पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का राज्य क्या है? हाँ, देखिए, एक ऐसा राज्य जहाँ पर परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ और शासन और इसकी इच्छा पूरी होती है। वही परमेश्वर का राज्य है। यदि इस देश पर देश की सरकार का राज्य है, समझ रहे हैं आप लोग? माननीय प्रधानमंत्री हमारे इस देश के, उनका क्या चलता है यहां पर? इस सरकार पर राज चलता है। सीखिए, तो उन्होंने एक बार घोषणा की कि आज रात 8 बजे क्या होगा? हाँ, नोट 500 और 1000 के नोट तो बंद हुए या नहीं हुए? क्यों हुए? समझ में आ गया? उदाहरण समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या है? अधिकार। फिर क्या है? कि जो नहीं मानेगा उसको अंदर करो। अरे समझ में आ रहा है? मेरे को ऐसे क्या देख रहे हो यार? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं और कितना सरल समझाऊं आप लोगों को। उनके पास में ऐसा करने का क्या है? और यदि कोई नहीं करता तो उसको अंदर डालने का। फिर उन सारी बातों के ऊपर में क्या है? उनका शासन है। और उसके बाद क्या होती है उनकी? होती कि नहीं? इच्छा पूरी हुई कि नहीं उनकी? गायब हो गए वो दोनों? गायब हो गए। उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुआ थोड़े दिन के बाद में, अब 2000 का नोट भी हुआ या नहीं हुआ? किसी पास रखा तो नहीं है? डाल देना आज। लाए हो?
नहीं लाए, कोई भी नहीं लाए मैडम, कोई भी लाए। क्यों नहीं लेके आए? पड़ोसी से पूछो क्यों नहीं लेके आए? हाँ, बंद हो गया है, चलेगा नहीं। कैसे? आपने विश्वास कर लिया, उन्होंने बोला तो क्यों विश्वास किया? उनका राज्य है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, क्या उत्तर दे रहे हो? क्यों विश्वास किया आपने? समझ में आ गया परमेश्वर के राज्य के बारे में? जैसे यहां की सरकार का राज्य है, वैसे ही हमारे स्वर्ग के परमेश्वर का भी परमेश्वर का राज्य है। आप सीख रहे हो या नहीं रहे हो? यदि कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? एक ऐसा राज्य है जहाँ पर परमेश्वर का अधिकार, सामर्थ, शासन और इसकी इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर की क्या होती है? तभी तो राज्य है। सोचो, एक आदमी राज्य कर और कोई इसकी सुन ही नहीं रहा। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे घर में आपके पिताजी राज्य कर रहे हैं, बोलने को राज्य कर रहे हैं कि मैं राज्य कर रहा हूं, वो कोई वो बोले रहे भिंडा बनेगा आज, नहीं गिलकिया बनेगा आज। तो वो बोल रहे भिंडी बनेगी, हम क्या बोल रहे हैं? क्या बनेगी? वो भिंडी और गिलकी में भी राज्य नहीं चल रहा, सोच लो आप। तो आगे की तो कहानी छोड़ दो आप, कहां पर राज्य नहीं चल रहा है? भिंडी और गिलकी के बीच में युद्ध चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहा हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े होकर बोलते हैं कि आज रात 8 बजे से नोट बंद, इसका मतलब इसको कहते हैं राज्य। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन। और बोलो, यदि कोई उस राज्य की बात नहीं मानता तो उसके साथ क्या होता है? बोलो, उसे दंडित किया जाता है। इसलिए पौलुस ने वही बात किया, हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं वरन गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर की तरह सामर्थ्य है। इसलिए कल्पना और ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती उसका खंडन करते हैं और उन्हें मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आज्ञाकारी बनाते हैं। इसका मतलब उनको कुटाई करते हैं और आज्ञाकारी बना देते हैं। समझ में आ गया? बोलो, इसी को बोलते हैं परमेश्वर का राज्य। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। फिर से एक बार कोशिश करो, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? एक ऐसा राज्य है जहाँ पर परमेश्वर का अधिकार, सामर्थ, शासन और इसकी इच्छा पूरी होती है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है, तो आप मुझे उत्तर दे पाओगे? क्या बोलोगे? समझ में आ रहा है? उत्तर दे पाओगे ना? लिख लिया? वेरी गुड। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, पड़ोसी के लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। आइए, नेक्स्ट स्लाइड में निकालिए, है आपके पास में? ये है, तीन भाग में बांटेंगे। हाँ, क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। पहली बात क्या? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। दूसरा क्या है? परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। परमेश्वर राज्य कहाँ पर है? सामर्थ में है। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर का राज्य युगानुयुग है। देखो, हमारे देश का राज्य जो है वो 5 वर्ष का होता है। कितना? आवाज आ रही है? कितने वर्ष का कोई बताएगा? किसने बताया आप लोगों को? मालूम है कितने वर्ष का होता है? पर यहां पर परमेश्वर का राज्य है वो युगानुयुग है। हालेलुया। रोमन्स 14 वर्स 17, रोमन्स 14 वर्स 17, तीनों को एक साथ निकाल के पढ़िएगा। रोमन्स 14 वर्स 17 को देखिए, हम एक एक करके सीखेंगे। और फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। खाना पीना नहीं। देखो, कई लोग कहते हैं ना, अरे खाओ पियो कल तो, खाओ पियो और कल तो, खाओ पियो और कल तो। बोलो, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य नहीं खाना है। पीना नहीं है। खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धार्मिकता, राइचियसनेस एंड मेल मिलाप पीस एंड, और वो आनंद है हाँ। जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। सब बोलो, परमेश्वर राज्य खाना पीना नहीं है। पर धार्मिकता, शांति अर्थात मेल मिलाप और आनंद है। और आनंद है। परमेश्वर के राज्य में क्या क्या है? कोई बोलेगा? 3 चीजें परमेश्वर के राज्य में। धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है। परमेश्वर के राज्य में क्या क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है। क्या है?
धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है। मेल मिलाप का दूसरा शब्द क्या है? इंग्लिश में पढ़ लो। मैं वो पीस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पीस की बात कर रहा हूं, शांति की। लोग बोले परमेश्वर के राज्य में पीस भी है। क्या है? परमेश्वर के राज्य में पीस भी है। मैं उस पीस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पीस, इट मींस शांति की बात कर रहा हूं, जिसे मेल मिलाप भी कहा गया है। क्या कहा गया है? परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता, शांति और आनंद है। बोलिए ना सब लोग, धार्मिकता, शांति और, याद रहेगा, याद रहेगा। परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता, मेल मिलाप अर्थात शांति और आनंद है। यह परमेश्वर का राज्य है। जब आपका जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा तो क्या आ जाएगा? धार्मिकता। और क्या आ जाएगी? और क्या आ जाएगा? यदि आज शांति नहीं है, परमेश्वर का राज्य नहीं है। आनंद नहीं है तो धार्मिकता, इसका मतलब, धार्मिकता का मतलब है राज्य के नीति, नियम, कानून। यदि आप परमेश्वर के राज्य के नीति, नियम, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए राइचियसनेस, वो धार्मिकता नहीं है। आप अधार्मिकता में अर्थात आज्ञा उल्लंघन में जी रहे हैं। यदि आप राज्य में हैं तो आपको राज्य का कानून मानना पड़ेगा। नोट बंद तो बंद, आप नहीं चला पाएंगे। हेलमेट लगाना मतलब, सीट बेल्ट लगाना मतलब राज्य का नियम कानून पालन, तभी शांति और आनंद रहेगा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। Then other thing, the kingdom of God is not in but in power. 1 Corinthians chapter number 4 verse 20. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 20 पद को देखिए। The kingdom of God is not in but in power. हाँ देखिए, for the kingdom of God is not in word but in power. क्योंकि परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं, पड़ोसी को बोलो, बातों मतलब खाली शब्द, मतलब बोलना 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 बोलना, आवाज उठाओ, बोलना बोलना बोलना, इसमें नहीं है, सामर्थ्य में है कि जब आप बोलते हैं, आपको पता है धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आपके बोलने से चमत्कार होंगे। जब आपके बोलने से लोग चंगे होंगे, आपके बोलने से जब लोग चमत्कार को प्राप्त करेंगे, आपके बोलने से जब अलौकिक काम होंगे, तो आप कोई साधारण नहीं हो रहे भैया, आप परमेश्वर के राज्य में हो। समझ में आ रहा है? बोले परमेश्वर के राज्य में जब अधिकारी बोलता है, आपको पता है हमको कई बार ऐसे मौके मिलते हैं। आजकल अभी खासकर इंदौर के अंदर में जब से कमिश्नरी लागू हुआ है, उसमें क्या हो गया कि पुलिस वाले सब आपको बाकायदा ट्रैफिक सिग्नल पर बोलेंगे। वो एक क्या हो जाएगी सारी गाड़ियां, जबकि हम बड़ा से बड़ा ट्रक को भी रुकना पड़ता है। ट्रक के पास इतनी ताकत है कि कई लोगों के ऊपर वो चढ़ा के ले जा सकता है, पर एक दुबला पतला पुलिस वाला भी ट्रक के पास में क्या है? सामर्थ्य है, पावर है, पर पुलिस वाले पास में अथॉरिटी है, अधिकार है। क्या है? तुम्हारे पास पावर होगी पर मेरे पास अधिकार है। रुक जा, हिलना मत, नहीं तो उतर के साइड से लगा के खड़ा हुआ थोड़ा लारी वाला ट्रक वाला 20-20 चक्के लगा के रखे उसने, पर रुका हुआ है वो। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इस राज्य ने उसको अधिकार दिया है। क्या दिया है? जब आप राज्य में रहेंगे, आप जिस राज्य में है वो आपको अधिकार देगा। बीमारी भी आपकी बातों को मानेगी, दुष्ट आत्मा आपकी बातों को मानेगी, अरे मौसम आपकी बातों को मानेगा। कोई तो हालेलुया चिल्लाए। आपने देखे यहां पर जो काम होते हैं, क्यों होते हैं? मैं जानता हूं कि परमेश्वर के ने मुझे अधिकार दिया है। मैं परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति हूं। आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। मैं उसका राजदूत हूं। मैं बोलूंगा और उसे मानना है। जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो जाएंगे ना, तो आपको पता है जो कुछ आप बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। क्यों? द फोर्थ किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, याद रहेगा, याद रहेगा। बोलो कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में हो? जब आपके जीवन से सामर्थ्य काम प्रकट होना शुरू होंगे,
पड़ोसी को बोलो, जब आपके जीवन से सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे, अधिकार के काम प्रकट होंगे, हम कैसे मानेंगे कि ये पुलिस वाले के पास में सामर्थ है, अधिकार है? हम ऐसे मानेंगे कि जब वो सीटी बजाएगा गाड़ियां रुक जाएगी, हाँ यार आज इसकी ड्यूटी है यहाँ पर। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री के ऑफिस के सामने सोचो, जज के वहां पर एक चपरासी होता है। आप भले अधिकारी हो, सर कहां जा रहे हो? साहब अंदर अभी नहीं जाना, तो बैठ जाओ उधर जाके। क्या है वो? चपरासी। नहीं, चपरासी है भी वो। और आपको पता है चपरासी के पास इतना अधिकार है जितना वो अंदर साहब के पास है। क्या आप समझ रहे हो? अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बाहर बैठा तो दफ्तर ही, चपरासी कुर्सी लगाकर बैठा, टोपी लगाकर बैठा है, और आप बड़े साहब बन के जा रहे हो अंदर जाने की। कहां जा रहे हो? अंदर साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट है? नहीं है। बैठ जाके चुपचाप वहां पर बैठ जाओ। आप उससे लड़ नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके साहब का अधिकार है। कोई शक्ति आपसे लड़ नहीं सकती, आपके पीछे परमेश्वर का अधिकार है। कोई दुष्टात्मा आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि आपके बाप का, आपके परमेश्वर का, आपके अधिकारी का, आपके स्वामी का अधिकार आपके पीछे काम कर रहा है। उसे पता है यदि वो उससे लड़ेगा तो उससे परमेश्वर से लड़ना पड़ेगा। किसी ने देखा कि वो चपरासी से कुश्ती लड़ता हुआ, उसको पता है उसका सांप बाहर आएगा। कौन आएगा? शैतान आपसे लड़ेगा तो हमारा सांप बाहर आएगा, हमारा परमेश्वर आएगा, और वो जब आएगा सबको हिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब अंधकार की शक्तियों से क्यों सीना तान कर आंखें से आंखें मिलाकर कहते हो, ओए दुष्टात्मा, कहते ओए हमको पता जाना है तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो, यही है परमेश्वर का राज्य। समझ में आ रहा है? पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों के लिए 5 नंबर, परमेश्वर का राज्य किस में है? सामर्थ्य में। किस में है? सामर्थ्य में। किस में है? सामर्थ्य में। पड़ोसी को बोलो, शुरू हो जाओ। आप सामर्थ्य हैं। आप सामर्थ्य है। बोलो, जो आपके अंदर सामर्थ काम कर रही है, आपके अंदर सामर्थ काम करती है, उसका जो जनरेटर है, वो परमेश्वर है। जो आपको छेड़ेगा, वो परमेश्वर को छेड़ेगा। बाइबल कहती है, जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। उसने कहा इजरायली लोगों से, युद्ध में तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आप डरो मत, आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे परमेश्वर है, उसकी सेना है आपके साथ में है। इसलिए तो इजरायलियों ने कहा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। क्यों कहा? क्योंकि उसकी सेना भी हमारे संग है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। पहली बात मैंने आप लोगों को क्या सिखाई? परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति और वेरी गुड। दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य। पड़ोसी को बोलो, सामर्थी हो जाओ। सामर्थी हो जाओ। लल्लू जैसा चलने का नहीं। बोलो पड़ोसी को, लल्लू जैसा चलने का नहीं। कैसे चल रहे पता? ऐसे, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में। काय हुए गो भाई, सामर्थ्य में छे, ऐसे सामर्थ्य में। मैं देखता हूं मिलिट्री वालों को, अभी तो मिलिट्री वालों को, क्योंकि हम इंदौर शहर में ज्यादा मिलिट्री वाले दिखाई नहीं देते, महू में जाएंगे दिखाएंगे, लेकिन पुलिस वालों को देखता हूं, बिल्कुल अकड़ कम नहीं होगी। अकड़, ये अकड़ उनकी नहीं है, उनके पीछे जिसका हाथ है उसकी है। आपकी अकड़ नहीं है, ये आपके पीछे जो परमेश्वर है उसकी पावर है। जब भी आप अंधकार के विरोध में आते हैं, आपको पता है, जब भी किसी शैतान से डील करता हूं, दुष्टात्मा से, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मैं नॉर्मल बात कर लेती, दुष्टात्मा की तो मिलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? वो चिल्लाएगा, मैं भी चिल्लाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पीछे है वो सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप जिसके राज्य में हैं, उस राज्य का पावर आपके अंदर काम करना चाहिए। याद रहेगा? कैसे नहीं चलना है? मैं परमेश्वर के राज्य का हूं। किसका हूं?
मैं परमेश्वर के राज्य का हूं। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को कॉन्फिडेंट हो जाइए। कॉन्फिडेंट हो जाइए। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपके अंदर से confidence शैतान आपके बॉडी लैंग्वेज जानता है। शैतान आपकी बॉडी लैंग्वेज जानता है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आप कैसा चल रहे हो, आप कैसा चल रहे हो, आप हियाव के साथ चलें। आप हियाव के साथ चले। शैतान को कभी मत बताइए शैतान को भी मत बताइए आप कमजोर हैं। आप कमजोर हैं। आप हमेशा कहें आप हमेशा कहें मैं सामर्थी हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं सामर्थी मैं हूँ। सामर्थी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसको भागना पड़ेगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है? आप क्यों बता रहे हैं कि आप कमजोर हैं? उसको बताओ ना आप सामर्थी हैं। एक भाई से मुक्ति के ऊपर मैं एक किताब को पढ़ रहा था। उनके राइटर एक बात लिख रहे थे, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, मुझे आई थिंक लगभग 10 साल पहले की बात होगी, पर अभी तक याद है। उसने कहा शैतान को कभी मत बताओ कि तुम्हें डर लग रहा है। क्या मत बताओ? उसको क्यों बता रहे कि तुम्हें डर लग रहा है? लग रहा है तो लग रहा है, अंदर लग रहा है। उस शैतान को बताने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? उसको तो बताओ कि तुम नहीं डरते। क्या बताना है उसको? और शैतान को हम बताते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? उसको क्यों बता रहे हो कि आपको डर लग रहा है? जिस दिन आप उसको बताना बंद कर दोगे, आप हर मैच जीतने वाले हो। हालेलुया। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन, ये मेरा फेवरेट वचन है, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ में। किसमें है? सामर्थ में। किसमें है? सामर्थ में। किसमें है? सामर्थ में। याद रहेगा? यस। नेक्स्ट वन। परमेश्वर का राज्य युगान युग है। परमेश्वर राज्य कैसा है? युगान युग है। बोलो अनंत राज्य है। अनंत राज्य। बोलो दुनिया के राज्य आएंगे, चले जाएंगे। सिकंदर आया, मुगल आए, अकबर आया, हुमायूं आया, और भी लोग आए। क्या हो गया राज्य उनका? पर परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होने वाला। बोलो परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 21 वर्स 3 and 4, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 और 4 पद को देखेंगे हम लोग। फिर मैंने सिंहासन में से किसी ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर कहाँ है? मनुष्य के बीच में। परमेश्वर का डेरा कहाँ है? मनुष्य के बीच में। हाँ, वो उनके साथ डेरा करेगा। वेरी गुड। और वे उनके लोग होंगे। वेरी गुड। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर कहाँ रहेगा? उनके साथ रहेगा। हमारे साथ रहेगा। और उनका परमेश्वर और होगा। हमारा परमेश्वर होगा। नेक्स्ट, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसू को पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। परमेश्वर के राज्य जो युगानी युग का राज्य, उसमें मृत्यु ना रहेगी। फिर मरोगे बार बार, उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। पहला काम क्या करेगा? वो हमारे आंखों से सारे आंसू को पोंछ डालेगा। परमेश्वर के राज्य में रोना और धोना नहीं है, मृत्यु नहीं है। हाँ, और ना शोक भी नहीं होगा, और ना विलाप रोना धोना भी नहीं होगा, और ना पीड़ा रहेगी, ना दर्द रहेगा। पहली बातें जाती रही। पहली बातें जाती, जो पहली बात इट मींस जो हम पृथ्वी पर जी रहे थे वो बातें जाती रहेगी। अनंत बातें हमारे जीवन में आ जाएगी। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर के राज्य की खास बात पता है? वो अनंत का राज्य है। यहां पर आपका एक बार मरना, फिर हमेशा के लिए आपका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आपको पता है परमेश्वर के राज्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य, एक स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य। ये जो युगानुयुग राज्य है, ये पृथ्वी से शुरू होकर स्वर्ग में खत्म होता है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, याद रहेगा? पृथ्वी से शुरू होकर, तीसरी बात जो मैंने सिखाई, परमेश्वर का राज्य युगानुयुग का राज्य। फिर से उस स्लाइड को लगा दीजिए। हाँ, पहली बात क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। वेरी गुड। परमेश्वर का राज्य क्या? दूसरी बात, परमेश्वर का राज्य में सामर्थ में है। सामर्थ में है। तीसरी बात, परमेश्वर का राज्य युगानुयुग युगानुयुग है, अनंत राज्य है। हालेलुया। तो पहली बात जो हम लोगों ने सीखी है, परमेश्वर का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? आप लोगों को समझ में आ गया? जब कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता पाएंगे? बहुत अच्छी बात है। घर जाकर भी इसको पढ़िएगा ताकि आप लोग उसको अच्छे सीख सकें। अब दूसरी बात हम लोग सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। परमेश्वर का राज्य क्या है तो समझ में आ गया। अब आप लोग मुझे बताइए परमेश्वर का राज्य कैसा है।
क्या है तो बता दिया मैंने, बताइए जल्दी से कैसा है? अलग अलग है, बोलो क्या है और कैसा है? दो अलग अलग है, एक ही है? अलग अलग है कि एक ही है? अब बताइए कैसा है, जल्दी से बताइए। लगा दीजिए भैया, लगा दीजिए, ये तो मुझे यही रात हो जाएगी। कैसा है पढ़िए, पीछे पीछे पीछे। परमेश्वर का राज्य कैसा है? शांति और आनंद से भरा हुआ राज्य है, जहां न तो दुख, बीमारी, क्लेश और संकट है। ये दुख भी, बीमारी और क्लेश, संकट नहीं है। सब बोलो, दुख, बीमारी, क्लेश, संकट, मृत्यु, ये सब नहीं है। याद रहेगा, ऐसा है परमेश्वर का राज्य। पढ़िए, परमेश्वर के राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज्य शांति और आनंद से भरा है। बताइए परमेश्वर का राज्य कैसा है? शांति और आनंद से भरा है। हाँ, जहां न तो दुख, बीमारी, क्लेश और संकट नहीं है। दुख, बीमारी, क्लेश और संकट, मृत्यु भी। यही परमेश्वर का राज्य। ताली बजाकर धन्यवाद करें। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, जिसको मुझे पढ़ाना है। अदन की वाटिका का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। अदन की वाटिका में क्या था? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वहां पर दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या, अकाल, नंगाई, जोखिम और तलवारें, मृत्यु थी क्या? बीमारी थी क्या? आदम कभी आपको आकर बताया क्या कि उसके घुटने में दर्द हो रहा है? हवा ने बताया कि उसके सिर में दर्द हो रहा है? कभी आप लोगों ने देखा आदम और हवा की फाइट हो रही है वहां? शाम को दंगे हो गए और परमेश्वर छुड़ाने आया बीच में। समझ में आ रहा है? कभी आपने देखा कि आदम रोता हुआ आ रहा, हवा रोती आ रही है? समझ में आ रहा है? दोनों में झगड़ा हो रहा है कि शाम को क्या बनाएंगे। मेरी बात पीछे वालों को आवाज आ रही है? आपने कभी ऐसा देखा है अदन की वाटिका में आदम हवा टेंशन में बैठे, शाम को क्या बनाए? जैसे हमारे घर में हम लोग बैठते हैं, शाम को क्या बनाए? कुछ भी बना लो। क्या बना लो? क्या बना लो? पढ़िए अदन की वाटिका। पहला एग्जांपल पड़ोसी को बोलो, अदन की वाटिका। बोलो परमेश्वर का राज्य अदन की वाटिका के जैसा है। बोलो ना। जहां क्या था? उत्पत्ति 1:26 से लेकर 30 पद तक स्पीडली पढ़ना। आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ। और वे समुद्र की मछलियां, हाँ। और आकाश के पक्षी, हाँ। और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। देन और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की आशीष है। आगे और उनसे कहा, फूलो फलो। फिर क्या है? फूलो फलो। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के राज्य में आप फूले फलेंगे। परमेश्वर के राज्य में फूलो फलेंगे। क्या करेंगे? फूलो फलेंगे। क्या करेंगे? फूलो फलेंगे। याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आपका फलना फूलना तय है। संसार के राज्य में यदि आपके जीवन में फल नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में आ जाइए। प्रभु ने पहले ही कहा है। क्या कहा है? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आप क्या हो जाएंगे? पृथ्वी में भर जाओ। देन और अपने वश में कर बोलो लो। अधिकार भी आ जाएगा। अधिकार भी। आप उसको वश में कर पाएंगे। और समुद्र की मछलियां भी नहीं छूटेगी। तथा आकाश की पक्षी भी नहीं बचेंगे। और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब कोई रेंगने वाला जंतु भी नहीं बचेगा जिससे आप वश में नहीं कर सकते। ताली बजाकर धन्यवाद करें। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, आप कभी डिस्कवरी देखिएगा। दुनिया में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने सारे पक्षियों को, सारी मछलियों को और सारे जीव जंतु और जानवरों को अपने वश में कर रखा है। मैं सच बता रहा हूं, यदि डायनासोर आज होते ना तो मनुष्य उसे चिड़ियाघर में दिखाने के लिए बांध के रखता। सच बता रहा हूं, आप सोच कर देखो क्या वश में नहीं किया उसने। शेर को आप जाइए यूएई में, लोग शेर पालते हैं। वहां पर क्या पालते हैं? शेर चीता पालते हैं। जाइए देखिए, आप लोगों को पता ही नहीं है।
हाथी भी पाल लिया लोगों ने, जिराफ, कंगारू। आप तो बताओ, सांप की चिंता करो। हमारे यहाँ बचपन में बच्चे सांप को पिटारे में भर भर के दिखाते थे जादू। समझ में आ रहा है? दिखाते नहीं दिखाते? और आप चीन की तो बात ही मत करो, चीन में तो दिखाते नहीं, सीधे अंदर। एक व्यक्ति मजाक में कह रहा था कि आदम हवा चाइना से होते, जब सांप वहां आता तो उससे बात नहीं करते, बोलते सो पकाए कैसे। समझ में आ रहा है? क्या सोचते वो लोग? हाँ, सांप वहां आता तो बोलते तो उसको। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये वचन सत्य है। मनुष्य ने सबको, पता है क्यों वश में किया? इसलिए नहीं कि मनुष्य सामर्थ्य था, ये परमेश्वर के राज्य की बात है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, पढ़िए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, हाँ, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हाँ, हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के ताली लिए बजा हैं। के धन्यवाद कीजिए, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी सुनो सुनो, आजकल आपको पता है बिना बीज के फल आ गए मार्केट में, आ गए ना? आपने नहीं खाना, आपने बीज वाले खाना। प्रभु ने आपको बीज वाले फल खाने के लिए दिए हैं। समझ में आ रहा है क्या खासियत है? जो बीज वाला फल होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन की सामर्थ्य होती है, वो दूसरा बीज पैदा कर सकता है। जो सीडलेस होता है उसके अंदर में दूसरा फल पैदा करने की ताकत। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे फ्रूट को खाएं जिसके अंदर में फिर से रिप्रोडक्शन करने की ताकत हो, फिर से उत्पन्न करने की ताकत हो। परमेश्वर ये चाहता है। शैतान क्या चाहता है? शैतान बीज खत्म करना चाहता है, परमेश्वर बीज देना चाहता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। इसलिए तो शैतान ने चालाकी से क्या कर दिया? अब बिना बीज के फलों को मार्केट में लाना शुरू कर दिया। ऐसा समय आएगा कि पूरी दुनिया में फिर बीज वाले फल खत्म होंगे और बिना बीज के शुरू होंगे। प्रियो, आप समझ पा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बीज वाले फलों को खाएं। कौन से वाले को? वे सब तुमको दिए, तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आगे आगे। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, हाँ। जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और 30 और जितने पृथ्वी के पशु, जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबों को खाने के लिए हाँ, मैंने सबको सारे हरे पेड़ दिए हैं, पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। आप देखिए परमेश्वर के राज्य में कितना सिस्टम है, खाने पीने रहने और सारी चीजों का। प्रियो, यही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर ने अपने राज्य को अदन की वाटिका में स्थापित किया, अपने राज्य को अदन की वाटिका में लगाया और बताया कि उसका राज्य कैसा है। एक ऐसा राज्य आपको बता देना चाहता हूं, जब अदन की वाटिका में कोई पेड़ से फल गिरता था वो खराब नहीं होता था। क्यों? वहां सड़ाहट नहीं थी भैया। आप पता है, जब आप परमेश्वर के राज्य में होंगे आपके अंदर सड़ाहट नहीं होगी, कोई सड़ाहट नहीं होगी, आप फ्रेश रहेंगे। कैसे रहेंगे? जो फल गिरता था वो फ्रेश रहता था। वो फल, आपके जीवन के फल भी गिरने पर भी फ्रेश रहेंगे। हालेलुया। That is called the kingdom of God. ये परमेश्वर का राज्य कहलाता है। और परमेश्वर आपको एक ऐसे राज्य में रखना चाहता है, एक ऐसे राज्य में नहीं जहां सुबह का शाम को खराब हो जाता है। परमेश्वर एक ऐसे राज्य में आपको रखना चाहता है जहां सब चीजें हमेशा ताजी और ताजी और ताजी बनी रहती है। यह परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य कैसा है? बोलो, अदन की वाटिका के जैसा है। अदन की वाटिका के जैसा है। दूसरा बात, परमेश्वर का राज्य कैसा है? पूछिए ना, परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज्य कैसा है? वैसे ही जैसे इजरायली लोग 40 वर्षों तक परमेश्वर की उपस्थिति में थे। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक परमेश्वर की उपस्थिति में थे। हाँ, पढ़िए निर्गमन 13 अध्याय 21 और 22 पद, व्यवस्था 29 अध्याय 5 पद, भजन 105 का 37 पद। भैया उसको ब्रेक की मतलब हटाइए। हाँ, निर्गमन 13 अध्याय 21-22 जल्दी पढ़िएगा। यहोवा उन दिनों को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के उत्पत्ति लिए। के बाद 13 अध्याय 21। हाँ ठीक है। हाँ, यहोवा उन दिनों के बाद में, हाँ, उन दिनों को मार्ग दिखाने के लिए हाँ, मेघ के
बादल के खंबे में। और रात को उजाला देने के लिए। सोचिए, परमेश्वर जब इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया, तो परमेश्वर ने वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसको परमेश्वर के राज्य में तब्दील कर दिया। अब इजरायली लोग परमेश्वर के राज्य में चल रहे थे। सब बोली ना, परमेश्वर के राज्य में चल रहे थे। बोलो, परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर की सुरक्षा। बोलो, दिन में बादल था, वो एयर कंडीशन में चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? परमेश्वर ने पूरा एसी लगा दिया वहां पर। इजराइली लोग कैसे चल रहे हैं? एसी में चल रहे हैं। गर्मी नहीं लग रही है। क्या नहीं हो रही है? आगे के 2 वचन बताऊंगा ना, आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। आप लोग सुन रहे हैं? तैयार रहना। आगे के 2 वचन जो पढ़ाऊंगा ना मैं, उसको लिख लेना। आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका फेथ ग्रो होना चाहिए। जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, बस इतना समझ लीजिए हो क्या रहा था। वहां यह हो रहा था कि अब वो अंधकार के, फिरौन के, संसार के राज्य से निकले। इजरायली लोग कहां से निकले थे? मिस्र की गुलामी से। बोलिए ना, बोलो, मिस्र के राज्य से निकले, परमेश्वर के राज्य में आए। और बोलो, जैसे ही परमेश्वर के राज्य में आए, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। दिन में क्या था? रात में। आपको पता है परमेश्वर के राज्य ऐसा राज्य जहां दिन और रात दोनों में काम होता है। वुमन ऑफ गॉड पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ का खंभा और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे क्या करता था? आगे आगे चला जिससे करता था। वे रात और दिन दोनों में आप चल रात सके। और दिन में दोनों में तरक्की करेंगे, आमीन। दोनों में आशीषित होंगे, दोनों में चलेंगे, दोनों में आगे बढ़ेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हालेलुया। कोई बोलेगा रात में नहीं होना, आप रात में ही करेंगे। कोई बोलेगा रात में प्रार्थना नहीं करना, रात में ही करेंगे। कोई बोले रात को भूत नहीं निकलना, रात के 12 बजे बोले तो 1 बजे बोलने निकालने के लिए तो क्यों? मेरा परमेश्वर दिन और रात दोनों का परमेश्वर है। शैतान रात का है ओनली, मेरा परमेश्वर दिन और रात दोनों का परमेश्वर। ताली बजा कर महिमा दीजिए। याद रहेगा? हाँ, वो तो कह रहे हैं ना, दिन और रात दोनों को चल सकते हो आप लोग। पड़ोसी को बोला, दिन और रात दोनों चल सकते हो। रात दोनों चल सकते, दिन और रात दोनों तरक्की कर सकते हो। दिन और रात दोनों में आशीषित हो सकते हो। बोलो, हमारे लिए दिन और रात का बाउंडेशन नहीं है। हमारे लिए दिन और रात का बाउंडेशन। बोलो, डे और नाइट का कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई बाउंडेशन नहीं। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर और उसका राज्य, और उसका राज्य दिन और रात दोनों का राज्य है रे भैया। दोनों का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स 22। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों को आगे से हटाया। लोगों के आगे से हटाया। पड़ोसी को बोलो, जब आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं हटती। बोलो, क्या होगा? क्या होगा? बोलो, ये उपस्थिति में क्या हुआ? उसके राज्य में क्या हुआ? बोलो जोर से, तब बताऊंगा उसके राज्य में क्या हुआ। क्या हुआ? बोलो, जब मैं परमेश्वर के राज्य में आता हूं, जब मैं परमेश्वर के राज्य में क्या होगा? क्या होगा? हाँ, पढ़िए, व्यवस्था 29 का 5 अंडरलाइन कर लीजिए। आपके विश्वास को यह वचन बढ़ाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा। 29 मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़िए। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा। 40 वर्ष तक कैसे लेके फिरा? कोई बता सकता है? इसके पहले वचन में पढ़ा है मैंने। 40 वर्ष तक कैसे लेके जा रहा था वो? वेरी गुड, आप सीख गए। थैंक यू। आप लोग बोलिए, कैसे लेके चल रहा था वो? पूरा बोलो। बोलो, दिन में बादल, रात में आग। समझ में आ रहा है? बोलो, बड़ा एयर कंडीशन लगाया था कुकरू ने, एसी में लगा लेके चल रहा था वो। बोलो, फिर क्या हुआ? बोलो बोलो, फिर क्या हुआ? और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए। बोलो, ऐसा एटमॉस्फेयर था ऐसा एटमॉस्फेयर कि था। कपड़ा पुराना ही नहीं हो रहा था। हालेलुया। कोई ऐसा यहां पर बैठा है जो अपने कपड़े, कोई ऐसा है कितना पुराना कपड़ा पहना हुआ है? कोई ऐसा है 40 वर्ष तक? कोई ऐसा कपड़ा पहन के है जो 40 वर्ष पहले उसके परदादा ने पहना था? है कोई यहां? अच्छा ठीक है, 20 वाला। आवाज आ रही पीछे? बीच में मेरी आवाज आ रही? पड़ोसी को बोलो मुंह खोलो। हाँ, आवाज निकालो थोड़ी सी। हाँ,
कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा है जो 20 वर्ष पुराना कपड़ा पहन कर आया है? हाँ, 10 भी नहीं, 5 भी नहीं है। क्यों नहीं आए? बोलो ना, पुराना है, फट चुका है, पहनने योग्य नहीं है। उसको देखो, प्रभु के राज्य वालों को 40 वर्ष तक कपड़ा पुराना नहीं हुआ। कम ऑन! एक खास बात, नीचे भी पढ़ो, दोनों वचन को ऐड करूंगा, और ये मेरी बहुत फेवरेट बात है। जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा विश्वास बढ़ता है। पता नहीं आप लोग अपने विश्वास को बढ़ा पा रहे हो नहीं बढ़ा पा रहे हो, मैं इसको पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। और न तो तन पर वस्त्र पुराने हुए, पड़ोसी को बोलो कपड़ा पुराना नहीं हुआ, कपड़ा पुराना नहीं हुआ, और न तेरी जूतियों तेरे पैरों में पुरानी बोलो हुई। जूते भी पुराने नहीं हुए। जूते भी पुराने कोई नहीं ऐसा है जो 40 साल पुराना जूता पहन के आया है? 20, 10, 5 वाला तो कोई ऊंचा करेगा। 5 वाला क्यों नहीं बन के आए? खराब हो जाते हैं। यहां तो 40 साल से नहीं फट रहा है वो। हालेलुया। बोलो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कुछ पुराना नहीं होता कुछ है। पुराना नहीं होता, वो नया अपग्रेड होता वो जाता है। नया कम ऑन, हालेलुया। बोलो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? बोलो जिन्होंने कपड़े पहने थे, जिन्होंने कपड़े पहने थे, वो जब उनका शरीर बढ़ रहा था, उनका शरीर बढ़ रहा था, कपड़े भी बढ़ रहे थे। कपड़े भी बढ़ रहे थे। हालेलुया। और बोलो जो जूते पहने थे, जिन्होंने जूते पहने थे, जब पांव बढ़ रहा जब था, पाँव बढ़ रहा था, जूता भी। हालेलुया। कम ऑन! क्या आप ऐसी कोई सी कंपनी को जानते हैं जो आपके शरीर के हिसाब से, जैसे आपने एल साइज लिया हो और वो आप एक्सेल के हो रहे हो तो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए? वो है कोई सा कंपनी? मुझे बताओ, मुझे भी लेना है। हाँ, ऐसी कोई कंपनी जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है वो आपका कपड़ा भी बड़ा हो जाए आपके हेल्थ के हिसाब से। या पैर बढ़ रहा है बच्चों का तो एक जूता दिलाओ। सर सुनिए, ये जूता इतना अच्छा है, जैसे आपके बच्चे के पांव बढ़ेंगे जूता भी बढ़ने लगेगा। कोई कंपनी का नाम बताओ प्लीज, कोई है क्या? मैं कंपनी को जानता हूं, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन! परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य है जहां आप बढ़ेंगे, कपड़ा बढ़ेगा, आपका पांव बढ़ेगा, जूता भी बढ़ेगा। कम ऑन! हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस, क्या समझ पा रहे हैं? यस। परमेश्वर का राज्य कैसा है? बोलो इजराइल लोग जैसे चले थे वैसा है। इजराइल लोग जैसे चले थे वैसा है। गजब बात है ना? इसको फिर से पढ़ो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको समझ में आ रहा है ये बात? यदि कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में, एक बार और समझाऊंगा मैं। कोई ऐसा है? क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ? बोलो जब शरीर बढ़ रहा था, जब शरीर बढ़ रहा था, कपड़े भी, कपड़े भी बढ़ रहे थे, पांव बढ़ रहा था तो जूते भी बढ़ रहे थे। मान लो एक बच्चा, उसका पांव अभी 5 नंबर है। कितना? 5। बच्चा बड़ा हुआ तो पांव 6 नंबर हो गया। जूता फेंकना पड़ेगा। जूता होता है या नहीं होता है? देखो खासकर छोटे बच्चों के बारे में बता। जब हम भी छोटे थे, ये भी मेरे पास में शालोम है, शालोम के लिए कोई भी जूता कितना भी महंगा लेकर आओ, उसको 1 वर्ष के बाद आपको फेंकना ही है, चाहे वो फटे नहीं। क्यों? 1 वर्ष के बाद उसके पांव में, शमवेल के साथ ऐसा है, अभी लिया आपने, 3 महीने के बाद जूता फेंकेगा। क्यों? उसके पांव स्पीडली। आपके साथ में भी हुआ होगा, या आपके घर में जो बच्चे होंगे हुआ होगा, पर यहां ऐसा नहीं था। यहां जूता प्रभु ने जो पहनाया था, पांव बढ़ेगा तो जूता भी बढ़ेगा। हालेलुया। इसको एक बार और पढ़ दो आप लोगों के रिमेम्बरेंस के लिए। एक बार पढ़ो। मैं तो तुमको जंगल में हाँ। 40 वर्ष में लिए हाँ। फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए। बोलो बोलो, कपड़े पुराने नहीं होंगे, कपड़े पुराने नहीं होंगे, जूते पुराने नहीं होंगे। बोलो इसको आज से कनेक्ट करो, इसको आज से कनेक्ट, क्योंकि आज मैं बोलूंगा तो बोलेंगे पोसली बहुत लंबी लंबी फेंकी वहां। कैसे बोलेंगे? कैसी दी आज? कैसी दी? नीरज चोपड़ा से ज्यादा फेंका। किससे? क्या फेंका था उसने? एपोस्टल जी को भेजते तो नीरज चोपड़ा से ज्यादा नंबर ले आते हो, उनसे तेज फेंक रहे हो। किनसे? बोलो आज के लिए क्या है? आवाज उठाओ। आज ये है कि इससे पहले आप यदि परमेश्वर, मेरे साथ बोलो, आप यदि परमेश्वर के राज्य में हैं, आप यदि परमेश्वर के राज्य में हैं, इससे पहले
कि आपका वस्त्र पुराना हो आपका वस्त्र पुराना हो या आप बढ़े, या आप बढ़े। परमेश्वर नया वस्त्र दे देगा आपको। आमेन, हालेलुया। कम ऑन पीपल, आप गॉड रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। Yes, आमेन। बोलो आज के लिए क्या है, आज के लिए क्या है? इससे पहले कि आपका जूता पुराना हो। इससे पहले आपका जूता। आपके देखो प्रभु मेरे जूतों की हालत क्या हो गई है। मैंने आप लोगों को एक गवाही बताई थी जोधपुर शहर में। आज मैं कभी नहीं भूलता उसको, पता है, क्योंकि मैंने जो मेरा मतलब शर्मिंदा हुआ हो ना, मैं, आप सोच सकते हो किसी के घर आप विजिट के लिए जा रहे हो और आपका जूता फट गया है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। आप किसी घर, मैंने उस शर्मिंदगी में भी उसके घर विजिट बंद नहीं करी। मेरा जूता उखड़ा हुआ, उखड़े हुए जूते के साथ उसके घर में गया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने काम किया उसके घर के अंदर में, और उखड़े हुए जूते को लेकर मैं आया। आप समझ सकते हो एक बंदे की क्या हालत होगी। आप वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। मैंने कहा खुदा मैंने तेरी सेवा के लिए काम किया है। आज खुदा ने, मैं पब्लिकली बात नहीं कहना चाहता कि कितना महंगा जूता आज है, एक सिस्टर ने जो मुझे गिफ्ट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी प्राइस ऑन मार्केट में आप जाएंगे 7,000 रुपीज है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं उस बात को भी विश्वास करता, उस बात पे भी मैं जानता हूं कि मेरा जूता उस समय फट गया था, खुदा ने देखा था, ये तो जूता फटा था इसका, उसमें भी ईमानदार था। आज ये परमेश्वर के राज्य में मैं उसको वो जूता पहनाऊंगा जो लोग देखेंगे और कहेंगे ओह क्या जूता है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया। लोग कहते हैं अपोस्टल पैर में इतना महंगा जूता। मैंने कहा तुम्हारे अपोस्टल ने उस समय को भी देखा है जब उसका मिनिस्ट्री के समय में जूता फट गया था, तुमने वो नहीं देखा, आज अच्छा जूता तुमको देख रहे हो। मैंने बोला जब तुम परमेश्वर के राज्य में होंगे, जब तुम्हारा जूता पुराना होगा, परमेश्वर नया जूता देगा। हालेलुया। रिसीव कर लो, आमेन, रिसीव करो हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, टेक इट, रिबलारा बोंथोलोरो बनाए शेके। आपका कपड़ा पुराना होगा, परमेश्वर नया देगा। यस, आमेन। आपका जूता पुराना होगा, इससे पहले कि आप शर्मिंदगी उठाएं, जूता फटे, परमेश्वर नया जूता भेजने वाला है। हालेलुया। बिकॉज द वर्ड सेज उनके तन पर वस्त्र पुराने नहीं हुए, न तेरी जूतियां पैरों में फूली और न पुरानी हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके पैर फूलेंगे नहीं, आपके जूते पुराने नहीं होंगे। मेरा परमेश्वर तुम्हें नया जूता देने वाला है। आमेन। रिसीव करो। यस, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। The next verse is so powerful for us. Psalm 107, 105, verse 37. भजन 105 उसका 37वां पद, जल्दी से निकालिए। जल्दी। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। बोलो बोलो, जब आप संसार से निकलेंगे, जब आप संसार से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? कंगाल, फुल प्रॉस्पेरिटी के साथ लेकर आएगा। बोलो इजराइली खाली हाथ नहीं निकले। शैतान ने जितना लिया था उसका 7 गुना वापस लेके आ रहे थे। हालेलुया। बहुत स्टडी इसके अंदर में, पर समय कम है। मेरे लोग जो हमेशा से सुनते आ रहे वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोलो इतने साल शैतान ने जो लिया, इतने साल जो शैतान ने लिया, घबराओ मत, घबराओ मत। आप जोड़ना, आप उसका 7 गुना मारना, इंटू गुना मारना 7 गुना उसका, वो जोड़कर देखना, आप उसको लेकर आएंगे। आमेन। आपको पता है फरवरी में शैतान ने मुझ पर हमला किया था, पता है ना? प्रभु ने एक बात बोली, मैं बहुत दुखी, क्योंकि मेरी बहुत प्रिय पर उसने हमला किया था। मैं बहुत दुखी था उस समय में, मैं प्रार्थना कर रहा था, बहुत दुखी था मैं उस समय, बहुत प्रार्थना किया मैंने, बहुत। मैं याद रखो जब मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु ने एक बात कही, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया। मैंने, प्रभु सही बोल रहे हो आप। आगे का वर्ड मैंने जोड़ा, मैं आगे भी तुझे क्या कुछ न दूंगा। मैंने आई रिसीव माय लॉर्ड, जो तू कह रहा है। मैंने उस केस को छोड़ दिया। क्या कर दिया? भाई सब हमारे साथ में थे, मैंने कहा पैसा पकड़ो, गाड़ी ले आते हम लोग, हम सब छोड़ते। प्रभु ने मुझे छोड़ दे सब कुछ। हमने कंपनी वाला सोच रहा था क्या कर, मैं भैया तेरा पैसा ले, तू मेरी गाड़ी दे। क्या कर रहे हो? मैं वो कर रहा हूं जो ऊपर से वो बोल रहा है। क्यों? मेरे खुदा ने मुझे इतना दिया कि उसमें एक नई गाड़ी आ जाती। Come on! आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? Yes. आप सुन रहे हैं? Yes. उसने बोला इजराइली मेरे लोगों मिस्र से निकल आओ, क्योंकि तुम खाली हाथ नहीं निकलोगे, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें सोना और चांदी के साथ निकालेगा। आमेन।
मेरा परमेश्वर तुम्हें कंगाल नहीं निकालेगा। लिस्ट बना लेना, आज के दिन में मेरे वचन खत्म होने के बाद में लिखना शैतान आपका कितना चुराया है। लगाओ अपने घर के बिल, लगाओ अपने मेडिकल के बिल, लगाओ अपने गाड़ियों के बिल। जिस जिस बात में शैतान ने चुराया है 7 गुना उसके अंदर से निकालेंगे यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये बात लिख लेना, आज का संदेश ऑनलाइन अपलोड रहेगा। लिस्ट बना लो, शैतान ने जो चुराया है मेरा खुदा कहता मैं तुझे आगे भी क्यों कुछ न दूंगा, वो सब कुछ देगा। ओ हमारे इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से कंगाल और गरीब नहीं लेकर आया। बाइबल बताती है वह उन्हें सोना और चांदी दिलाकर निकाल लाया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। देन द नेक्स्ट लाइन, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? और उनमें से कोई भी निर्बल न था। इट मीन्स वो इजरायली लोग जो उसमें बीमार थे, जब वो तुरही फूकी गई, जब अनाउंसमेंट हुआ मेरे लोगों मिस्र से बाहर आओ, उस रात क्या हुआ? पड़ोसी से पूछो उस रात क्या हुआ? उस रात क्या हुआ? बोलो उस रात क्या हुआ? उस रात क्या हुआ? बोलो परमेश्वर की चंगाई का अभिषेक का परमेश्वर की चंगाई का अभिषेक इजराइल लोगों पर आ गया। इस्राएल लोगों पे अंधा आ गया। देखने लगा, अंधा देखने बहरा सुनने लगा, लंगड़ा खड़ा हो गया, जितने बीमार थे बीमार थे सब चंगे हो गए। व्हाट द बाइबल सेज, हालेलुया। उनमें से कोई बीमार नहीं था रे। हालेलुया। बोले परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर के राज्य में क्या है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर के राज्य में क्या है? हीलिंग। हीलिंग। हालेलुया। क्या है? सोना और चांदी दिलाकर निकाल लाया। पड़ोसी को लो, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य में समृद्धि है। समृद्धि है। दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। बोलो और क्या है? और क्या है? चंगाई है। चंगाई है। आप संपन्न भी होंगे, आप संपन्न भी होंगे, चंगे भी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस रात क्या हुआ जब प्रभु ने बोला मेरे लोगों मिस्र से निकल आओ? ऐसे नहीं निकलोगे, जो इन्होंने छीना है सब लेकर निकलोगे। फिर क्या? प्रभु मैं तो अंधा हूं, प्रभु मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो बहरा हूं, गूंगा हूं, कोई कुछ ना हो। जितने थे एक ही पल में चंगे होके बाहर आ गए। हालेलुया। मेरा प्रश्न है परमेश्वर का राज्य कैसा है? जैसे इजराइलियों के साथ था, बोलिए ना आप लोग, जैसा इस्राएलियों के साथ था। परमेश्वर का राज्य कैसा है? जैसा इस्राएलियों के साथ था। वर्ष लगाइए, परमेश्वर का राज्य कैसा है? जैसा इस्राएलियों के साथ था। परमेश्वर का राज्य कैसा है? इस्राएलियों के साथ था। परमेश्वर का राज्य इजरायली परमेश्वर की उपस्थिति में वैसे थे, वैसे ही परमेश्वर का राज्य एक ही पल में क्या हो गया? सोना चांदी दिला कर लिया। एक ही पल में जितने निर्बल थे सब चंगे हो गए। याद रखिए यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स, जितने लोग यहां बैठे, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप में से कोई बीमार नहीं रहेगा। मैं घोषणा करता हूं बीमारियां नहीं रहेगी। डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसिल होती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर आपकी रिपोर्ट के बारे में क्या कहता है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा परमेश्वर कहता है तुम में से कोई निर्बल और बीमार नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य में हैं, चंगाइयां आपकी है, संपन्नता आपकी है, उन्नति आपकी है। आमीन ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर, पहली बात परमेश्वर का राज्य कैसा है, दूसरी बात परमेश्वर का राज्य कैसा है, तीसरी बात परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर की, यहां पर कोई श्रापित नहीं रहेगा। नो मोर कर्सेस। पढ़ी वुमन ऑफ गॉड, क्या लिखा है? नीति वचन 10 का 22 अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को याद होगा ये। नीति वचन 10 का 22 याद होना चाहिए आप लोगों को। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेक्स रिच and he addeth no sorrow with it. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। पड़ोसी को बोलो ज्यादा मेहनत मत करो, परमेश्वर के साथ मेहनत करो, उससे होगा। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, धन, और उसमें वो नहीं मिलाता। पड़ोसी को बोलो प्रभु जो देगा ना, दुख नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? प्रभु जो देगा उसमें, मैं कह रहा हूं धन यहोवा की आशीष से मिलता है। आपका और मेरा परमेश्वर
हमें संपन्न होने की, धनी होने की सामर्थ देता है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख को ऐड नहीं करता। क्या नहीं करता? बोलो, दुख को जोड़ता नहीं है। और ये तो बोलना ही बंद कर दीजिए, अरे सब सुख दुख परमेश्वर का है, पहले दुख ले लो फिर सुख ले लो। नो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर छुपा छाई थोड़ी खेल रहा है, आज दुख ले लो कल सुख ले लो, आज दुख ले लो कल सुख ले लो। नो, परमेश्वर के पास दुख नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं दे सकता। वो आपके, उसके पास सुख है, वो सुख ही देता है। याद रहेगा, परमेश्वर ने बीमार किया, परमेश्वर चंगा करेगा। कौन ने बोला परमेश्वर ने बीमार किया? परमेश्वर के पास तो बीमारी है ही नहीं, स्वर्ग में कोई बीमार होता ही नहीं, वो आपको बीमार नहीं करेगा। बीमार करने वाले एक ही है, शैतान। शैतान बीमार करता है। क्या आपने एक ही कुएं से दो पानी को निकलते हुए देखा, खारा और मीठा? एक कुएं से कितना पानी निकलता है? एक ही प्रकार का। परमेश्वर भी वन साइडेड ही है, या तो वह चंगा करेगा या बीमार करेगा। पर मेरी बाइबल बताती है परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको गरीब बनाएगा? नहीं, परमेश्वर हमेशा आपके लिए आशीष की कल्पना करता है। इस वचन को जोर से पढ़िए। 2-3 बातें और बतानी, में खत्म करने वाला, स्पीडली, समय कम है, जल्दी से। धन यहोवा की आशीष सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरा प्रश्न है, धन किसकी आशीष से मिलता है और वो क्या नहीं मिलाता है? दुख। हाँ, दुख। अब याद रहेगा, पड़ोसी आपका कुछ बोले तो उसको बताना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दुख थोड़ी मिलाता प्रभु। याद रहेगा। अब मेरा प्रश्न है, आशीष का क्या मतलब है? आवाज फिर से बोलो एक बार। किसकी आवाज आई थी? आवाज नहीं आ रही, फिर आवाज बंद हो गई। लीना बोल रही है क्या पीछे से? लीना क्या बोल रही हो? बोलो। ब्लेसिंग, आशीष का मतलब ब्लेसिंग। बहुत जोरदार, प्रभु की स्तुति हो। लगाइए, आशीष का मतलब बताऊं मैं आप लोगों को। आशीष का अर्थ, आशीष का अर्थ पढ़िए। आनंदित, संतुष्ट और समृद्ध होना। आशीष का क्या अर्थ है? आनंदित, संतुष्ट। आशीष मतलब आनंदित और संतुष्ट। सब बोलो, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन। जो मिलेगा आपको सेटिस्फेक्शन होगा। 5 रुपया भी मिला सेटिस्फेक्शन होगा। लोगों को 5 अरब भी मिलेगा, अरे और थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा मिल जाए, ये करते रहेंगे। आशीष का मतलब ये नहीं है, जब प्रभु आपको आशीष देगा तो आपका 5 रुपये भी आपको खुश करेगा। कैसा करेगा? नहीं, बहुत बढ़िया, आज के लिए बहुत बढ़िया। वो क्या होगा? हाँ, बाकी 5,000 वाले भी रोएगा, रे 5 ही मिले आज। समझ में आ रहा है? पड़ोसी को बोलो, ये आशीष नहीं है। आशीष का मतलब, पढ़ो, आनंदित, संतुष्ट और समृद्ध होना। जोर से एक बार फिर से, 1 2 3। आनंदित, संतुष्ट और समृद्ध होना। समृद्ध मीन्स प्रोस्पर। बोलो, प्रोस्पर, समृद्ध होना। याद रहेगा। आशीष का क्या मतलब होता है? जब कभी आप मुझसे पूछो कैसे हो आप, बोलो कैसे हो आप? आशीषित हो। क्या मतलब हुआ? आनंदित हूं। बोलो बोलो, ऐसा प्रैक्टिस इट, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। बोलो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। जब कभी कोई पूछे कैसे हो, कैसे हो, मैं क्या बोलूंगा? आशीषित। आशीषित। कैसे? आशीषित मतलब आनंद। बोलो बोलो, मतलब आनंदित हूं। आनंदित हूं। क्या? बोलो बोलो, क्या? आनंदित। संतुष्ट हूं मैं, संतुष्ट हूं। जो है मेरे पास मैं संतुष्ट हूं। फिर क्या? मैं समृद्ध। कम ऑन, बोलो। प्रोस्पेरिटी का मतलब, यदि मुझे 2 रोटी की आवश्यकता है और मेरे घर में 4 रोटी का सामान है। समझ में आ रहा है? यदि मेरे पास में 2 रोटी के लिए है, कितना, और घर में कितने पड़ा है? 4 रोटी खा सकता हूं मैं। कितना खा सकता हूं? तो आप गरीब नहीं हो, आप प्रोस्पर हो। प्रोस्पर, प्रोस्पर, आप प्रोस्पर हो। मैं ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास ये पता नहीं है कि अभी शाम को खाना मिलेगा नहीं, दिन का ही खा रहे हैं, शाम को मिलेगा, वो प्रोस्पर नहीं है। परमेश्वर लोगों को भी जानता हूं जो महीनों का घर में भरकर पड़े हैं। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेरिटी। इसी को कहते हैं आशीष। पड़ोसी को बोलो, इसी को कहते हैं आशीष। क्या है आशीष में?
आनंदित, आनंदित, संतुष्ट और समृद्ध होना। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं। पहली बात मैंने आपको सिखाई थी, परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य। दूसरी बात क्या सिखाई थी? कैसा है। अपन बोलेंगे ना क्या है, फिर क्या पूछते हैं उसे? कैसा है वो? कैसा है बोलते कि नहीं? तीसरी बात क्या पूछते हैं? कैसे आता है। कैसे? पैसा क्या है, पैसा कैसा है और पैसा कैसे, पूछते कि नहीं? अब पहले हमने देखा परमेश्वर का राज्य क्या है, फिर देखा कैसा, हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा सब लोगों को? अब तीसरी चीज क्या होना चाहिए? वेरी गुड। हमने देखा क्या है, समझ में आया? बोलो मेरे साथ, क्या है। फिर हमने देखा कैसा है। अब मैं पूछ रहा था कैसा है, बोलो आप लोग। अच्छा है। मैं पूछ रहा हूं कैसा है। अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे पूछो ना कैसे आता है। ये पूछना पड़ेगा ना। हम जल्दी से बढ़ेंगे। कैसे आता है, लगाइए भैया तीसरी स्लाइड। परमेश्वर का राज्य कैसे आता है, देख लो, पढ़ो सब लोग। क्या लिखा है? जब हम पश्चाताप एक मिनट पढ़िए पहले। परमेश्वर का राज्य कैसे आता है? परमेश्वर का राज्य कैसे आता है? परमेश्वर का राज्य कैसे आता है? स्पीड से बढ़ेंगे। अगली स्लाइड लगाओ, स्पीड से बढ़ेंगे हम लोग। जब हम पश्चाताप करते, पापों से मन फिराते हैं और प्रभु यीशु को अपना जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी समय परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाता है। Come on, people of God. लूका 17, 20 और 21। जल्दी से खत्म करने वाला हूं मैं 5 मिनट में। तैयार हो जाइए सब लोग। ओनली 5 मिनट्स। खत्म हो गया आज का संदेश। हाँ। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य ऐसा प्रकट रूप में नहीं आएगा जैसे हमारे सरकार का राज्य आ रखा है। चुनाव के बाद सरकारें बदलती, हमको सब कुछ दिखता है। परमेश्वर का राज्य ऐसा प्रकट रूप में नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा, आगे बताइए। हाँ। और लोग ये ना कहेंगे, हाँ, देखो यहाँ है, देखो यहाँ या वहाँ है, या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? तुम्हारे बीच में है। पर इसका एक अच्छी बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, जो इंग्लिश बाइबल मुझे बताती, हिंदी नहीं बता पाती। इंग्लिश में क्या लिखा है? विद इन यू। सब बोलो, विद इन यू। इसका मतलब तुम्हारे भीतर। तुम्हारे विद इन यू का मतलब, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, सही ट्रांसलेशन सुन लीजिए। विद इन यू का मतलब तुम्हारे, विद इन यू, तुम्हारे, इन यू बोल रहा है ना वो, तुम्हारे। तो परमेश्वर का राज्य कहां आता है? सीख गए यार आप लोग तो। परमेश्वर का राज्य कहां आता है? बजाओ ताली यीशु मसीह के नाम से। इधर नीचे वालों, परमेश्वर का राज्य कहां आएगा? परमेश्वर का राज्य कहां आएगा? भाई लोगों, परमेश्वर का राज्य कहां आएगा? हमारे अंदर आता है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य कहां आता है? 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 लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य ऐसा ऐसा घूमते हुए नहीं आएगा, एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है परमेश्वर का राज्य। मेरे अंदर, मैंने बताया आपको, परमेश्वर का राज्य आ गया। तब क्या हुआ? पल पल नहीं करेगा वो कि अभी थोड़ा थोड़ा करके छूटेगा, एक ही बार में छूट जाएगा। इसीलिए समझ में आ गया? ये वचन को याद रखना। बोलो, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आता है। कहां आता है? कहां आएगा? कहां आएगा? इधर देखिए सामने स्क्रीन पे, कहां आएगा? अब उसी स्लाइड को लगाएंगे हम लोग। वचन समझ में आ गया? अब परमेश्वर का राज्य कैसे आपके अंदर आता है, स्लाइड लगाइए। बहुत देखो, हम अंतिम पर हैं। यदि ये बात समझ गए ना, सारा मैसेज समझ जाओगे। आखिरी 5 मिनट बस ध्यान से सुनो। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि अब ये राज्य अंदर कैसे आएगा? बोलिए ना मेरे साथ, जल्दी जल्दी बोलो ना। अंदर कैसे आएगा? जब
मैं पश्चाताप करूंगा। क्या करूंगा? फिर मैं क्या करूंगा? जो पाप मैं कर रहा हूं उससे क्या करूंगा? मुड़ जाऊंगा मैं उससे। फिर क्या करूंगा? प्रभु यीशु को अपने जीवन में। फिर क्या होगा? उसी समय जो राज्य परमेश्वर का है वो प्रगट रूप में नहीं मेरे अंदर आ जाएगा। कमॉन 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 कमॉन। कहां जाएगा? कहां जाएगा? वो राज्य आपके और मेरे अंदर आ जाएगा। अब राज्य का मतलब आप परमेश्वर अधिकारी बन जाएगा, शासन करेगा, सामर्थ करेगा, और उसकी इच्छा कहां पूरी होगी? मेरे कहां इच्छा पूरी होगी? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे साथ और तुम्हारे। परमेश्वर का राज्य कहां होगा? समझ में आ गया? वचन से क्लियर कर दिया। एक बार और पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, खत्म करेंगे। तैयार हो जाइए। मैं फिर प्रार्थना करूंगा। तैयार हैं आप लोग? परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके अंदर आ जाए आज वो। जब हम पश्चाताप करते, पापों से मन फिराते हैं। क्या क्या करते? पहली बात पश्चाताप, दूसरी बात पापों से मन फिराते, तीसरी बात और प्रभु यीशु को अपना जीवन में ग्रहण करते हैं। फिर क्या होता है? उसी समय परमेश्वर का राज्य। कब? उसी समय कब आएगा परमेश्वर का राज्य? उसी समय परमेश्वर का राज्य। एक मिनट रुकना। कब आएगा? उसी समय। कहां आएगा? हमारे अंदर। क्या बात है, सीख गए आप लोग। पास हो गया मैं। आप लोगों का तो नहीं पता, आपका टीचर पास हो गया। हालेलुया। मैं तो पास हो गया पूरे नंबर से, क्योंकि आपने आंसर दे दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं पूछ रहा हूं कब आएगा? उसी से। कहां आएगा? कब आएगा? कहां आएगा? कितने लोग चाहते हैं अभी परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाए? क्या बात है। सब तैयार है रे भैया? सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? गुड। एक स्लाइड बाकी है बस। हाँ, उसी समय परमेश्वर का राज्य कहां आ जाएगा? अंदर चाहते हैं ना आज राज्य आ जाए। मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर का राज्य आएगा ना, तो जो आपके अंदर किसी का भी राज्य हो, शायद नशे का हो सकता है, शायद एडल्ट्री का हो सकता है, शायद श्राप का, जादू टोने का, बुराइयों का, लड़ाई का, झगड़े, कोई भी राज्य अंदर काम कर रहा है ना, आज वो टूट कर बाहर निकल जाएगा। आपको पता है जब तक पुराना वाला राज्य गिरता नहीं, नया वाला। अच्छा, पुराना मकान गिरेगा तभी नया बनेगा ना, कि पुराने पे नया बना देंगे? पड़ोसी को रिनोवेट नहीं कर रहे हैं, नया। कितने लोग रिनोवेट चाहते, कितने लोग नया चाहते हैं? नया वाले कितने हैं? और कितने लोग पुराने को नया करना चाहते हैं? पुराने को नया तो नहीं करना चाहते हो ना? हाँ, बोलो हम नया चाहते हैं, पुराने को नया नहीं करना, पूरा नया। कि पुरानी गाड़ी को नया करना है कि नई गाड़ी चाहिए? हालेलुया, दैट्स गुड। नेक्स्ट वर्स एंड खत्म, फिनिश। चलो पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? परमेश्वर का राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? परमेश्वर का राज्य आए। नहीं, पूरा बोलो। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य के अंदर, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? परमेश्वर का राज्य आए। आप जो बैठे हर एक के अंदर परमेश्वर राज्य चाहता है, ठीक है? जल्दी से। और परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंदर राज्य क्या करे, कर रहे? राज्य करे और शासन करे और उसकी इच्छा पूरी हो। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। पहला तिमोथी 2:4 लिख लीजिए, मत्ती 25 का 34वां पद लिख लीजिए। अब इसको पढ़ना और खड़े हो जाइए। ये वचन नहीं पढ़ा रहा मैं, आ जाइए जल्दी से, लिख लीजिए। पढ़ना है क्या? चलो पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार सब मनुष्य का, प्रभु ये चाहता कि आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का राज्य आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी और समस्या में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो जाएं, आप बीमारियों में नहीं रहे, आप भले चंगे हो जाएं। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बीमारी चाहते हो? श्राप चाहते हो? जादू टोने, झगड़े, दुख, क्लेश? तो बोलो आज इस पुराने राज्य को मुखाड़ फेंकेंगे।
बोले शैतान के राज्य को शैतान के राज्य को हम उखाड़ हम फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के राज्य मैं अपने अंदर बुलाने के लिए तैयार मैं अपने हूं। अंदर कितने लोग परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं?